Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the मार्केट। और कल जिस तरह से मार्केट में बड़ा क्रैश नहीं बोल सकते बट बड़ा फॉल आया 300 पॉइंट का निफ्टी में, 650 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एंड ब्रॉड मार्केट में 1% का डाउन था। सो क्या हम बहुत बड़ा नीचे जा रहे हैं? 24,500 600 के नीचे जा रहे हैं जो बजट के दिन लो हुआ था, या 24,200 के आसपास जा रहे हैं? दैट टाइम विल टेल अस। बट अभी हम जो जगह पे खड़े हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, कुछ चीजें जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको पता चलेगा कि वाई जो आज हम जहाँ पे जो एरिया में हम खड़े हैं ना, स्मॉल कैप में हो गया या निफ्टी में हो गया या बेसिकली माइक्रो कैप ब्रॉड मार्केट, क्या इंपॉर्टेंट है वो एरिया का। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले चीज ये समझते हैं कि यहाँ पे जो टैरिफ का पॉज हुआ था, अगर आपको याद हो, और जो उस दिन का हाई लो था, कहीं ना कहीं मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे आता था तो बाइंग आ जाता, यहाँ पे बाइंग आ जाता, यहाँ इस बार ये नीचे गया है। ओके, सो लेट्स मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है जिस तरह से यहाँ पे क्लोज किया था, और यहाँ पे क्या इस बार भी क्लोज तो हो गया, बट मंडे को हम वापस चले जाएंगे? आप सोचना इसको एक बार। दैट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। ओके, बिकॉज अगर आप ब्रॉडली देखेंगे, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ डाला था पूरी दुनिया के मार्केट में, और उसके बाद जो तेजी हुआ, फिर यहाँ पे एक टॉप बना, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, बार बार आप देखें वहां पे बाजार आया, कंसोलिडेशन हुआ, और फिर यहाँ से एक पैनिक आया बाजार में, फिर वहां से हम गैप अप ओपन हुए, एंड फिर अगेन वी आर ड्रिफ्टिंग डाउन साइड। सो बेसिकली अगर आप जो तेजी यहाँ से शुरू हुई है आफ्टर टैरिफ, सो आइडियली निफ्टी शुड नॉट गो बिलो दिस। सो ये एक डिमांड एरिया है स्ट्रॉन्ग, जो यहां से शुरू हुआ है वो तेजी। दूसरा सिनेरियो है कि बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाए लाइक दिस, और फिर ब्रेकडाउन, तो फिर वो ब्रेकडाउन आपको नीचे में ये एरिया में लेके जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ सबसे पहले ये एरिया को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, जो आज का क्लोजिंग, और फिर उसके बाद ये 24,600 और 500। या अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो बेसिकली मार्केट ओपन बिलो अवर एरिया, जो एरिया था उसके नीचे ही ओपन हुआ। ओके, एंड उसके बाद कोई फॉलोअप बाई नहीं आया, रेदर देन फॉलोअप सेलिंग आया। सो यहाँ से अगर ऊपर आता तो फिर बायर्स दिखते, बट यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और ब्रेकडाउन किया। So, अभी जो एरिया में अभी खड़ा है वो बहुत स्ट्रांग एरिया है, 25,150 से 25,050 और 100 पकड़ लो। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, शार्पली अगर बाजार इसके ऊपर चला गया 25,320 30 के ऊपर, और फिर सस्टेन हो गया और ब्रेकआउट आता है, तो फिर एक शार्प पुल बैक आ सकता है, जो ऊपर में 25,380 और 25,450 से 500 के जोन में जा सकता है। दूसरा चीज शॉर्टिंग का, अगर मान लो यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। बट जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन होता है 25,310 20 के ऊपर, और ब्रेकआउट आता है, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। दूसरा चीज, यहाँ पे मान लो ये लो को काटे बाजार और फिर इस तरह से ऊपर आए और फिर ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। या सो अभी हम बहुत पास में है, एक ये एरिया है बहुत डिमांड एरिया, और दूसरा ये एरिया। नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। अगर आप देखें, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुआ, फिर इसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, एंड लास्ट 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली हम नीचे जा रहे हैं। एक हफ्ता नॉर्मल रहे, बट उसके बाद अगेन सेलिंग। तो अगर ये ट्रेंड नीचे जाना है, तो ये एरिया को ब्रेक डाउन करने का बाजार कोशिश करेगा। जो मार्च में फाइनल हम मेल्ट डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये अगले महीने में क्या हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। या
Now let's look at the बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे बड़ा कैंडल आया था जो हमने टैरिफ के बाद देखा, पॉज किया, और ये ऑल टाइम हाई था। सो बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, टैरिफ जो पॉज हुआ उस दिन का जो हाई और उस दिन का लो, मतलब हाई और लो, कहीं ना कहीं हम वही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एरिया में बायर्स आ जाते, ऊपर में सेलर्स आ जाते हैं। अभी 60,100 से 60,280 का एक डिमांड एरिया है, और ऊपर में रेजिस्टेंस जो लग रहा है मेरे को, वो सबसे पहले ये एरिया में है 60,800 टू 850। सो बेसिकली यहाँ पे ऊपर में जाए और फिर नीचे आने की कोशिश करता है लुक फॉर शॉर्ट, बट इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है 60,900 और ब्रेकआउट करता है, तो फिर 61,100 टू 200 का एक जोन है, और उसको क्रॉस करेगा तो फिर ऑल टाइम है या। और नीचे में जो मैंने बताया, ये एरिया को नीचे 60,300 से 60,100 का जोन है, और फिर उसको अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे में 58,900 सीधा बहुत बड़ा जोन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे जो ब्रॉड 250 स्टॉक्स है, और ये एरिया, तो कहीं ना कहीं हम नीचे गए, क्या हम इसके ऊपर आ सकते हैं? दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो इसके ऊपर फॉलोअप आएगा तो फिर से अगेन हम रेंज में चले जाएंगे, अदरवाइज हम ये लो को रिविजिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम डे अगर यहाँ पे देखेंगे आप स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप का ये एरिया जो मैं काफी दिन से, काफी हफ्तों से डिस्कस कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बाइंग आ जाता है। क्या फिर से बाइंग आ जाएगा यहाँ से? दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट बार बार टच कर रहा है बाजार। तो एक बार जैसे ही इसके नीचे चला गया, ब्रेकडाउन किया, तो जो फाइनल मेल्टडाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च में, वो शुरू हो सकता है, बट ये एरिया के नीचे सस्टेन हो जाता 16,700 के आसपास। या सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।